एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की मांग से महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। असेंबली से लेकर सड़क तक ये सियासत गर्म है। महाराष्ट्र असेंबली के सेशन के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। रमजान के महीने में एयरपोर्ट अहाते में आर्जी नमाज शेड बनाने की मांग अब अदालत तक पहुंच गई। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने MMRDA से जवाब मांगा है कि क्या रमजान के लिए 1 महीने की अस्थायी अनुमति दी जा सकती है। एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की अनुमति की मांग पर चल रहे सियासी घमासान से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कल किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमको नमाज अदा करने के लिए परवानगी देनी चाहिए। क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट में किसी ने कहा कि हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस में कई ऐसे हमारे मुस्लिम भाई है जो किसी केस के लिए आते हैं, तो क्या हाई कोर्ट उनको अपने परिसर में परवानगी देने वाली है? विश्व में रमजान कई देशों में होता है, दुबई में भी होता है, मगर हर धर्म की पूजा प्रार्थना की कुछ मर्यादाएं रखी है। कल अगर कोई आदमी हवाई जहाज में बैठा है और हवाई जहाज में उसने कह दिया कि मुझे अभी हनुमान चालीसा कहना है क्योंकि ये मेरा रोजमर्रे के जीवन का भाग है और मुझे यहाँ पे जोर जोर से हनुमान चालीसा कहना है, तो क्या हाईकोर्ट परमिशन देने वाली है? मैं नहीं समझता हूँ। सही तो संविधान ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हर किसी को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करना, ये हमने फ्रीडम दिया है, यह हमें संविधान का आर्टिकल परमिट करता है, मगर उसके साथ कुछ मर्यादाएं भी उन्होंने लगा के दी है। जब डिबेट हुई संविधान सभा में तब बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ मर्यादाएं भी है। नमाज का वक्त एक फिक्स होता है। अगर नमाज 1:30 बजे है तो 4 बजे नहीं पढ़ी जा सकती। अब वो ड्यूटी वहाँ करते हैं, बहुत भारी तादाद में है जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले से परमिशन दिया था, वहाँ नमाज पढ़ते। टेम्परेरी था, जब चाहे उसको हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट जगह थी वो, लेकिन अभी ख़त्म कर दी गई है। तो मैंने भी बहुत कोशिश किया कि अगर उनको वहाँ नमाज़ पढ़ने की परमिशन मिल जाएगा, उनकी रोज़ी रोटी भी वहाँ चलती है और वहीं नमाज ही पढ़ लेंगे, तो इसमें कोई हरज तो है नहीं। कोई किसी के ख़िलाफ़ तो काम नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट में गए हैं और मैं कहूँगा कि अगर सरकार थोड़ा सा उनके साथ लीनियंट बर्त करके उनको वहाँ जगह देगी तो सब नमाज़ पढ़ेंगे और हम भी हमारी। आज आपने देखा है मुंबई में रस्तों पे नमाज पढ़ी जाती थी, बड़े पैमाने में भोंगे लगा के अजान होती थी। आज धीरे धीरे वो एयरपोर्ट पे भी नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं। जितनी मस्जिद बनी है, मुझे लगता है मस्जिद उनके लिए इसलिए बनी है कि वहाँ वो जाके नमाज पढ़े। कोई ऑटो रिक्शा वाला रहे या कोई भी व्यक्ति रहे, अगर नमाज पढ़ना है तो उसने मस्जिद में जाके पढ़ना चाहिए। कोई रास्ते पे भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, कोई एयरपोर्ट में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई ST डेपो पे नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ने की जो जगह है, मस्जिद बनाई है, उन मस्जिदों में इनकी नमाज होना चाहिए, उसके अलावा कहीं होना नहीं चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट के पास टैक्सी यूनियन द्वारा बाकायदा एक याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि जो मुस्लिम समाज से जुड़े टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन्हें नमाज पढ़ने के लिए एक जगह आवंटित की जाए। जिसके बाद कोर्ट ने MMRDA से कहा कि क्या ये मानवता के आधार पर संभव हो सकता है, क्या इसको लेकर एक जवाब देने के लिए MMRDA से कहा गया है। MMRDA अपना जवाब गुरुवार को देगी, लेकिन उसके पहले ही इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई। ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की मांग हिंदू समाज कल को हनुमान चालीसा पढ़ने की करने लगे एयरपोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो क्या कोर्ट मानवता के आधार पर इस तरह का परमिशन देने की बात करेगी। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां पर एक बाकायदा एक शेड बनाया गया था और इस शेड के नीचे जो मुस्लिम ड्राइवर्स एयरपोर्ट पर ओला उबर या फिर दूसरी गाड़ियां चलाते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन इसको लेकर एक शिकायत की गई, चूँकि इसका जो निर्माण किया गया था ये अवैध रूप से था, जिसके बाद इसे शिकायत के आधार पर तोड़ दिया गया। और ये जो तोड़क कार्रवाई हुई वो 2025 में हुई। पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप के ठीक बगल में ये निर्माण कार्य किया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद से ही अब चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में मुस्लिम समुदाय द्वारा ये याचिका दाखिल की गई। टैक्सी मैन जो यूनियन है उनके ज़रिए तौफीक नाम के याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दाखिल कर मांग की गई है।
देखना होगा कि इसको लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से राजनीति चल रही है, जाहिर है कि इसका विरोध जो है पूरी तरह से किया जा रहा है और इस तरह से यहाँ पर कोई शेड नहीं बनाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह से कोई शेड बनाने की अनुमति दी जाती है तो भविष्य में अन्य जो है धार्मिक जो लोग हैं वो भी ये चाहेंगे कि इस तरह की उनके लिए भी प्रार्थना का स्थल बनाया जाए। कल को कोई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस तरह की मांग कर सकता है, इस तरह से बीजेपी का कहना है। साथ ही हाई कोर्ट के अंदर इस तरह से मांग की जा सकती है, एयरपोर्ट के अंदर इस तरह से प्रार्थना के लिए मांग की जा सकती है। तो ये एक तरह का गलत प्रेसिडेंस होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 1995 से एयरपोर्ट के पास इस तरह का शेड बनाया गया था, जो लगातार कई सालों तक एग्जिट रहा। कुछ समय तक एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक था और अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन एक साल पहले ही यहाँ से भी हटा दिया गया है। देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। टैक्सी यूनियन द्वारा मांग की जा रही है कि जो मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके लिए एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने का एक जगह दिया जाए, जो पहले से था लेकिन कुछ समय पहले एक्शन हुआ और तोड़ दिया गया। क्या मांग है आप लोग की, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तकरीबन 30-35 साल से यहाँ पे 30-35 साल से यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद में अभी जो है पिछले रमजान को ये लोग जो है मस्जिद तोड़ दिए। मस्जिद तोड़ने के बाद में मस्जिद तोड़ने के बाद में अडानी वाले बोल रहे थे कि वहाँ पे है, वो MRDA वाले किए हैं, MRDA वाले बोले कि अडानी किए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट वाले। यही सिलसिला चल रहा है। अभी हाई कोर्ट मामला गया है और 2 किलोमीटर रेंज में कोई मस्जिद है नहीं। हम लोग यानी नमाज रोजा रख रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, नमाज यानी पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, गाड़ी निकाल नहीं सकते, उसके बाद में यहाँ हम लोग नमाज पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। यही रिक्वेस्ट है सर, नहीं समझ रहे हो आप। और आप समझ के नहीं हाई ले रहे कोर्ट हो मामला गया है, माननीय अदालत मजिस्ट्रेट साहब देखो क्या फैसला करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए एक इंतज़ाम हो जावे, जो है जो 30 सालों से चल रहा था काफ़ी समय से। इसके लिए हम लोग 30 साल से कर रहे थे, लेकिन पिछली साल रमज़ान के बाद तोड़ दिया गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है और वही नमाज के लिए रोज़ा रखते हैं, लेकिन नमाज में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, नहीं हो कर रहे, क्या कर रहे हैं, यही सब दिक्कत। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इफ्तार होता था इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी, भीड़ होती थी, VIP सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता था। ऐसा नहीं है सर। अभी आप मान लीजिए हम इफ्तार कर रहे हैं, आप आए तो आपको ना तो नहीं बोलेंगे आप इफ्तार मत करिए। यहाँ हमारे खुद ही इतने आदमी हैं, टैक्सी ड्राइवर ही कम से कम 100-150 हैं। बाहर का आदमी आता तो कोई किसी को रोक तो नहीं सकता कि आप इफ्तारी करने मत आइए। या स्टाफ ही है, जो ग्राउंड स्टाफ है, जो मतलब इंडिगो इसमें काम कर, वो भी तो 150 हैं, वो लोग भी तो कोई किसी को मना ना किसी को कोई बुलाता है। लोग अपने भाभी आदमी, आप कहीं भी कोई भी मस्जिद के सामने जाइए, आदमी अगर देखेगा इंतजाम में तो आदमी अगर वक्त हो गया तो अफ्तारी करने चला जाएगा ना, कोई किसी को दावत देने थोड़ी जाता है सर। यानी कि एक सवाल जो कर रहे हैं कि भाई वहाँ VIP सिक्योरिटी है और इफ्तार के समय दिक्कत होती है। जी, हमको दूसरी जगह देते हुए ना, एयरपोर्ट की बाउंड्री में कहीं भी देते हुए, हमको ये नहीं है कि VIP जगह चाहिए, अराइवल चाहिए, डिपार्चर, हमको कहीं भी देते हुए। अफ्तारी और नमाज के लिए ऐसा हम लोग कोई डिमांड नहीं है कि एक ही जगह हमको चाहिए वहीं पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एयरपोर्ट की बाउंड्री में कहीं भी हमको दे देवे। यानी कि VIP सिक्योरिटी वाला जो रोड है वहाँ सट के कहीं भी देंगे, कहीं भी दे देवे। हमको नमाज पढ़ने से मतलब है, अफ्तारी करने से मतलब है। हमको जगह रोकना नहीं है, हमको दिखावा नहीं करना है, हमको एक कोने में नमाज पढ़ने की जगह चाहिए बस। एक ही सरकार से रिक्वेस्ट है और एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि हमको नमाज पढ़ने के लिए जगह दे दो बस। और क्या कह रहे थे, मतलब इनकी तरफ से जो है इस तरफ आइए, मतलब पहले से ही जो है दिया गया, आप लोगों ने उस जगह का डिमांड पहले से है सर। आज 30 साल से नमाज पढ़ रहे लोग, 30 साल हो गया, कोई आज की बात नहीं, 30 साल से हो गया, 30 साल से नमाज पढ़ रहे। 30 साल दिया, वो कोई डिमांड नहीं था कि वहाँ हमको जगह चाहिए, वो लोग ने खुद दिए थे ना, अपने पसंद से दिए थे। देखिए 30 साल से ये सभी वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। पुलिस ने VIP सिक्योरिटी का हवाला देकर पहले ही वहाँ शेड बनाने के लिए मना किया था, इसके बावजूद शेड बना, इफ्तार पार्टी हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया और इसके बाद MRDA ने तोड़ा। अब चूंकि मामला इस वक्त कोर्ट में गया है और जितने भी जो यहाँ पे मुस्लिम ड्राइवर्स हैं उनका मानना है कि यहाँ पे उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। वो
कोई भी जगह हो, वीआईपी सिक्योरिटी का जहां तक जो है हवाला दिया जा रहा है, वो वीआईपी सिक्योरिटी वाली लेन से हटाकर कहीं और भी दे दे, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए उन्हें एक जगह दी जाए। देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।